Our topic is significance and emerging issues. इमर्जिंग इश्यूज़ के सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्या होते हैं। देखिए, जब भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के किसी फील्ड के बारे में फ़ोकस करते हैं तो हमारा जो फोकस होता है वो उन लोगों पर होता है और उन टेक्नोलॉजीज़ पर होता है जिससे कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन हो जाएं। यहाँ एक सिग्निफिकेंट अमाउंट होती है जो ग्रोथ दिखाती है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ क्या है और वहाँ पर कौन कौन से सेवरल ट्रेंड्स हैं जो उस चीज़ को शो करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो ट्रेंड्स हैं वो ये शो करते हैं कि हमें कौन से थिंग्स को चेंज करना चाहिए और कौन से थिंग्स को नहीं चेंज करना चाहिए। तो ये कौन कौन से सिग्निफिकेंस और इमर्जिंग इश्यूज़ हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए नेसेसरी माने गए हैं। इसमें फर्स्ट आता है डिजिटल टूल्स आर मस्ट फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट्स। यहाँ बात की गई है कि किसी भी मैनेजिंग प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें डिजिटल टूल्स को यूज़ करना चाहिए। वो इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि उससे हमारे जो प्रोजेक्ट है उसे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो ऐसी कंडीशन में हमें डिजिटल टूल्स यानी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी टूल्स हैं जो भी हमारे प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हैं उनको यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस का है कि हमारे जो भी हमें प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होने चाहिए, यानी हमें उसकी सक्सेस और उसकी डिमोशन का हमें असर होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वहाँ पर हम अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम इमोशनली उससे अटैच्ड हैं। साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन एम्प्लॉय किस इमोशन के साथ वर्क कर सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं बहुत से एम्प्लॉयज़ होते हैं जो ऑफिस वर्क के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं, कुछ फील्ड वर्क के लिए सूटेबल होते हैं, तो वो सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ एम्फेसिस ऑन सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल्स का जो एम्फेसिस है वो भी हमें देखना चाहिए। बहुत से ऐसे होते हैं जिनकी स्किल्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम उनकी स्किल के अकॉर्डिंग अगर यूज़ करें, यानी उनकी इंटेलिजेंस को, उनके वर्किंग स्किल्स को हम वर्क के अकॉर्डिंग यूज़ करें तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। नेक्स्ट इज़ द राइज ऑफ बिजनेस एजिल। राइज ऑफ बिजनेस एजिल का मतलब ये है कि हमारा जो बिज़नेस एजिल है वो बहुत चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बिज़नेस राइज कर जाता है। अगर हम अपने प्रोजेक्ट में ढीले पड़ेंगे या हम उसमें कुछ लेजीनेस दिखाएंगे तो क्या होगा कि आज का जो हमारा काम है ठीक है करेंगे, हाँ ओके, तो अगर ऐसी वाली कंडीशन आएगी तो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे प्रोजेक्ट पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है कि हमें अपनी टीम को अलाउ करना चाहिए कोलैबोरेशन के लिए, प्रोजेक्ट टाइमलाइंस के लिए इंक्रीज़ करना चाहिए, उनकी जो हमारी सोसाइटी और हमारा जो रिमोट सेंसिंग है, यानी हमें जो ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने की जो स्किल है, उन सब चीज़ों को हमें इंटरनेट के थ्रू यूज़ करना चाहिए। इसका मतलब ये है नॉर्मली कि हर हमारे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हर पर्सन को ये पता होना चाहिए कि हम कि क्या वर्क कर रहे हैं, यानी एक दूसरे से सब चीज़ें अटैच्ड होनी चाहिए। मोर ऑफ प्रोफेशनलिज्म। मोर ऑफ प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है कि हमें ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, यानी हमारे दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि हम जो वर्क कर रहे हैं हमारा प्रोफेशन ये है और हमें कहीं ना कहीं प्रोफेशन और प्राइवेट लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ रिमोट टीम्स। रिमोट टीम्स क्या होता है? रिमोट टीम्स अगेन यही चीज़ है कि हमारी जो भी अगर हमें लग रहा है कि हमारी जो टीम्स हैं वो यहाँ हम जैसे एक एरिया में काम कर रहे हैं लेकिन हमारा वर्क दूसरे एरिया में भी है, तो हमारी टीम वहाँ बैठकर भी वर्क कर सकती है और हम आपस में जुड़े हुए रिमोट एरियाज़ के वे में हम जुड़े हुए हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। हम जो भी वर्क कर रहे हैं उस वर्क को करने में हमारी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और अगर वो वर्क गलत हो जाता है या उससे किसी को नुकसान पहुंचता है तो वो अकाउंटेबिलिटी भी हमारी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कोलैबोरेशन एट वर्क प्लेस। कोलैबोरेशन एट वर्क प्लेस यानी अगर हमें लग रहा है हमारा जो वर्किंग प्लेस है उसके साथ साथ हमें और भी वर्किंग प्लेस चाहिए तो हमें उन्हें कोलैबोरेट करना चाहिए, यानी कि हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए और हम किन के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें भी ये बात पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए
या हम कह सकते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एंड एमर्जिंग इश्यूज़ हैं। ये सारे इश्यूज़ अगर हम किसी प्रोजेक्ट में इंक्लूड करते हैं तो वो प्रोजेक्ट हमेशा सक्सेस ही रहेगा।